अब अगला टॉपिक आता है हमारा ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है व्हाट इज इनसाइड आवर आई, कि आँख के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या हेल्प करते हैं। देखो, लाइट की वजह से हम देख सकते हैं, लेकिन लाइट की वजह से देख हम तभी सकते हैं जब हमारी आंखें अच्छे से फंक्शन करती हैं। जब आंख अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है तो हमें कुछ भी विजिबल अच्छे से नहीं हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनसाइड आवर आई, हमारी आईज के अंदर कौन कौन से पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा क्या, कोर्निया। ये क्या होता है, इट इज द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। ये क्या होती है कोर्निया, एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है जो हमारे आउटर आई को प्रोटेक्ट करती है। आई के बाहरी हिस्से को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है कौन, कोर्निया। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख भी सकते हो कि आई का जो आउटर पार्ट है वो हमारा क्या है, कोर्निया। और कुछ भी धूल मिट्टी या वगैरह उसको रोकने में हेल्प कौन करती है, हमारी कोर्निया हेल्प करती है, क्योंकि ये अंदर नहीं जाने देती। आगे आता है इरिस। इरिस का काम क्या होता है, इट इज द कलर्ड डायफ्राग्राम बिटवीन द कोर्निया एंड लेंस। हमारी आई के अंदर होता है लेंस, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और उस लेंस और कोर्निया के बीच में क्या, पोजीशन के बीच में क्या होता है, इरिस। इरिस क्या होता है, कलर्ड डायफ्राग्राम होता है। जैसे कि आंखें आपने देखी होंगी, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्लू होती है कलर में। तो वो किस वजह से होती हैं, इरिस की वजह से होती है। किसकी वजह से, इरिस की वजह से होती है। इरिस प्रेजेंट होता है हमारा बिल्कुल यहाँ पे लेंस और कोर्निया के बीच में। अगला आता है प्यूपिल। इट इज द स्मॉल होल इन द इरिस। इरिस यहाँ पे हमारा कहाँ है, इरिस कोर्निया के और लेंस के बीच में, और इसी के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल। क्या बोलेंगे, प्यूपिल। अगला आता है आई लेंस। इट इज ए ट्रांसपेरेंट लेंस एंड मेड ऑफ जेली लाइक मटेरियल। लेंस होता है वो एक जेली टाइप का मटेरियल होता है जो क्या करता है, लाइट, जो भी रे लाइट आती है हमारी आंख के अंदर, जो भी लाइट की वजह से रे आएंगी उनका फोकस करता है। और फोकस कहाँ करता है, बैक साइड में रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से रेटिना पे क्या बनती है, इमेज बनती है। और वो इमेज बनने की वजह से हमें कुछ दिखाई देता है। लेंस का काम क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट जेली जैसा मटेरियल होगा, वो क्या करेगा, रेज का फोकस करेगा एक जगह ताकि इमेज अच्छे से बन सके। और वो फोकस कहाँ होगा, रेटिना के ऊपर। कहाँ होगा, रेटिना। क्योंकि रेटिना क्या है, इट इज द बैक सरफेस ऑफ द आई। आई का पिछला सरफेस होता है जो क्या बनाता है, इमेज। और वो इमेज बनने की वजह से हमें कुछ भी विजिबल होता है, हम कोई भी चीज देख सकते हैं। आगे आता है सिलेरी मसल्स। दीज मसल्स होल्ड द लेंस इन पोजिशन। जो आंख में हमारा लेंस होता है उसकी पोजिशन को उसी जगह रोकने में हमारी कौन हेल्प करती है, सिलेरी मसल्स। कौन हेल्प करती है, सिलेरी मसल्स। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, नर्व का आपने देखा होगा नर्व वाले उसमें चैप्टर में, कि क्या होता है, उसका मैसेज पहुंचाना होता है ब्रेन तक किसी भी चीज का। जैसे हमारी हाथ की नर्व है, वो हाथ से किसी चीज को टच करता है, जैसे कोई गर्म चीज है या ठंडी चीज है उसको टच करता है, तो उस चीज का मैसेज पहुंचाती है हमारे कहाँ तक, ब्रेन तक, कि मैंने टच किया, ये चीज हॉट है, कोल्ड है। ऐसे ही ऑप्टिक नर्व जो आंख में काम होता है, ऑप्टिक नर्व का, वो क्या होता है, मैसेज पहुंचाता है कि मैंने क्या चीज देखी है, और ब्रेन उसी टाइम काम करके बताता है कि मैंने क्या देखा। जैसे कि मार्कर, लाइट आई मेरी आंखों में, लाइट रेज आई, लाइट रेज आने के बाद क्या हुआ, लेंस था उसने फोकस किया लाइट रेज पे, लेंस ने फोकस करने के बाद इमेज कहाँ बनी, रेटिना पे, और रेटिना पे इमेज बनने के बाद ऑप्टिक नर्व ने मैसेज लिया और कहाँ तक पहुंचाया, ब्रेन तक, और ब्रेन ने बताया कि ये क्या है, एक मार्कर है। इसी तरह से हमारे क्या समझिए हमने ह्यूमन आई के पार्ट्स। अब हम देखेंगे कि हम अपनी आंख की जो केयर है वो कैसे कर सकते हैं। तो केयर ऑफ द आई में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इफ एडवाइस यूज सुटेबल स्पेक्युलस। अगर हमारी आंख में कुछ प्रॉब्लम, हमारे विजन में कुछ दिक्कत आ रही है, दिखाई साफ से नहीं दे रहा है, जो भी दिक्कत आ रही है हमारी आंख में, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि डॉक्टर की एडवाइस पे हमें क्या यूज करने पड़े होंगे, सन ग्लासेस यूज करने होंगे, ताकि हमारी जो आंख की रोशनी है वो ठीक रहे। अगला है हमारा टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, ए पावरफुल लैंप और ए लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। अगर कोई लाइट सोर्स है जिसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट आ रही है, जैसे कि हमारा सबसे बड़ा लाइट सोर्स क्या है, सन है, सन की जो रेज होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में आती हैं, और वो डायरेक्ट अगर हमारी आंखों तक जाएंगी तो वो हमारे किसको इंजर कर सकती हैं, रेटिना को इंजर कर सकती हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट को हमें
नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, सनग्लासेस लगा के ही देखना चाहिए। अगला आता है, इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू आवर आईज वॉश देम क्लीन वाटर। अगर हमारी आंखों में धूल मिट्टी चली गई, डस्ट पार्टिकल चले गए हैं, तो हमें उसे रब नहीं करना चाहिए। कई बच्चे देखते हैं आप कि ऐसे रब कर देते हैं, तो ऐसे रब नहीं करना चाहिए, उसे हमें क्या साफ पानी से वॉश करना चाहिए। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं कि बहुत पास से पढ़ते हैं बुक को, या कई करते हैं कि बहुत दूर रख देते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं, तो ये भी हमारे विजन को खराब करता है। नॉर्मल डिस्टेंस रखनी चाहिए हमें, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई ट्रबल। क्या होता है कि आंखों के लिए विटामिन की बहुत जरूरी होती है, विटामिन बहुत जरूरी होते हैं आंखों के लिए, तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं। जैसे कि आप कच्ची गाजर खा सकते हो, पालक खा सकते हो, उससे हमारी आंखों की जो रोशनी है वो अच्छी बनी रहेगी। तो इसी के साथ हमने देखा कि आई की हम केयर कैसे कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम किसके लिए होता है? जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। कई लोग होते हैं कि जो जन्म से ही अंधे होते हैं, या किसी को किसी एक्सीडेंट के बाद या कोई इंजरी हो जाए उसके बाद दिखना बंद हो जाता है, तो उसके लिए लुई ब्रेल थे, फेमस पर्सन लुइस ब्रेल। उन्होंने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की थी, लिपि तैयार की थी, जो कि अंधे लोगों को सीखने में हेल्प करती है, और वो हमारी क्या कहलाती है? ब्रेल स्क्रिप्ट कहलाती है, ब्रेल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि 63 वो होते हैं, नंबर होते हैं, जिसमें मैथमेटिकल्स भी आते हैं, अल्फ़ाबेटिक भी आते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन भी आते हैं। इनकी संख्या टोटल 63 होती है, और इन्हीं की हेल्प से जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो सीख पाते हैं। जैसे कि सी के लिए स्पेशल सिंबल है कि ऊपर 2 डॉट हो जाएंगी और नीचे 2 ऐसे लाइन करके हो जाएंगी। ए के लिए 1 डॉट और साथ में 1 लाइन, और नीचे 2 डैश लाइन हो जाएंगी। टी के लिए 1 लाइन हो जाएगी, 1 डॉट, और फिर 2 डॉट लगातार, और 1 डॉट और 1 लाइन हो जाएगी। इसी तरह से पूरा क्या होता है, क्या बन जाएगा? CAT कैट। और ये उनके सीखने के लिए हेल्प करता है। क्या होता है कि ये उठे हुए होते हैं ये डॉट्स और ये नंबर्स, तो वो जब इसको टच करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोग, तो उनको पता चल जाता है कि ये किसका सिंबल है। इसी तरह से टोटल 63 सिंबल होते हैं जिनको वो याद करके सीख सकते हैं। ऐसे ही एंड का होता है, कोमा का होता है, ऐसे ही बहुत सारे सिंबल होते हैं जिनकी हेल्प से वो सीख सकते हैं। इसी के साथ हमने सीखा अब तक इस में क्या? ब्रेल सिस्टम।